नमस्कार स्वामी जी। ओम हरि ओम। स्वामी जी, कल आपने धर्म और रिलीजन में जो अंतर है उसका सार एसेंस हमें बताया। एंड इंडीड इट इज वर्थ रिफ्लेक्टिंग फॉर एवरीवन बिकॉज देयर इज सो मच ब्लाइंड फॉलोइंग इन प्रोबेबली ऑल द सेक्ट्स। सभी संप्रदायों में इतना अंधविश्वास है कि इस बारे में चिंतन बहुत जरूरी हो जाता है। इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। Moving ahead, Swamiji, at different times in the last several conversations, you have spoken about inner purity, मन की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि। आपने बताया कि तामसिक राजसिक से सात्विकता की ओर जाने के लिए अंतःकरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आज का सवाल, टुडेज क्वेश्चन इज, अंतःकरण के क्या कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं? अंतःकरण कैसे संचालित होता है दैनिक जीवन में? हम अंतःकरण की शुद्धि कैसे करें? We would like to understand, Swamiji, what our inner faculties are, how do they operate, and how do we lead them towards purity in our day-to-day life. Karan, the word itself shows that anta means inner, Karan means instruments. ये वर्ड हम लोग की इंद्रियों के रेफरेंस से बनाया गया है। इंद्रियां हमारी बहिर्करण है। बाहर की दुनिया को जब आप कॉन्शियस हो, उसके लिए यू रिक्वायर योर सेंस ऑर्गन्स। 5 दुनिया में विषय होते हैं। ये भी बड़ा अद्भुत है, पूरे दुनिया के इन्फिनिट सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स, इन सब चीजों का क्लासिफिकेशन करके अपने मनीषी लोगों ने बोला, रियली स्पीकिंग, देयर आर ओनली 5 ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। और इस क्लासिफिकेशन का आधार, हर क्लासिफिकेशन का कुछ आधार होता है। इस क्लासिफिकेशन का आधार था कि ये हमारी 5 फैकल्टीज हैं और इन पांचों फैकल्टीज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही दुनिया बनाते हैं। एक दुनिया आँख की है, एक दुनिया जवान की है, एक दुनिया टच की है, एक कान की है, एक नाक की है। इन लोगों ने ये एक तरीका अपनाया टू क्लासिफाई द इन्फिनिट ऑब्जेक्ट्स इनटू 5 कैटेगरीज। So there are 5 objects, and in these 5 objects there are multifarious varieties, और इसके हमारे पास फैकल्टीज हैं कॉन्शियस होने के। तो ये हमारी जो है इंद्रियां, जिससे हम बाहर से स्टिमुलाई प्राप्त करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया। और 5 हमारे पास फैकल्टीज हैं जिसके द्वारा हम बाहर की दुनिया में रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे हाथ हैं, पैर हैं, स्पीच है, ये सब अनेकों चीजें हैं जिनसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बाहर जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। इनको शास्त्र ने बोला कि लेट अस कॉल देम एज कर्म इंद्रियस। तो 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। ये सब मिला के बहिर्करण हो गए। इसके अलावा हमारे पास कुछ फैकल्टीज और भी हैं। हमारे पास थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, प्राण है। ये सब चीजें कोई आंखों से विजिबल नहीं होती। आंखों से जो विजिबल है वो सब ऑब्जेक्ट्स की दुनिया है, वो जगत है। लेकिन आपके अंदर विचार हैं, आपके मन में शांति है, प्रसन्नता है, प्रेम है, इमोशंस हैं। यू नो दैट इट्स अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस, अ फैक्ट। तो इन सब चीजों को हमारी इनर फैकल्टीज इनको अनुभव करती हैं। तो हमारे मन के अंदर जो बेसिकली अंतःकरण एक बड़ा व्यापक शब्द है, ऑल माई इनर इंस्ट्रूमेंट्स।
तो इनर इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी करी गई और देखा गया कि यहाँ पर जो है बेसिकली एक अंतःकरण है, and depending upon the field of activity of my different inner faculties, inner instruments, इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये सब मिला के हमारा इनर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। एंड दिस इज वेल नोन कि वही इंसान यहाँ दुनिया में भी काम भी अच्छा करेगा, ज्ञान भी प्राप्त करेगा, अनुभूतियां प्राप्त करेगा। ही कैन बी अ सेंसिटिव केयरिंग पर्सन। ऑल दिस थिंग इज इन द डोमेन ऑफ माय इनर इंस्ट्रूमेंट्स। आप विचार कर पाएंगे, कोई भी चैलेंज आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग विचार कर रहे हैं धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है, विच इज रिलीजन, किसी भी विषय के बारे में आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है। कोई बच्चे लोग कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एनलाइटनिंग देयर इनर इंस्ट्रूमेंट्स। वो सोचते हैं, डेलिब्रेट करते हैं, गहराई में जाते हैं, जो जो चीजें आती हैं फील करते हैं, रिश्ते नाते हैं, किसी का प्यार है उसको देख पाते हैं। कोई चीज नहीं पसंद आती है तो उनके मन के अंदर अप्रसन्नता होती है, कई बार क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है। नाउ दिस इज ऑल नॉट समथिंग इन द डोमेन ऑफ माय बहिर्करण। इंद्रियों से थोड़ी देखा जाता है, मन से फील करा जाता है। ये सब कहानी मन के अंदर ही होती है। यहाँ तक कि एक उपनिषद में कहा है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। आपके बंधन और मुक्ति, ये सब केवल मन की कहानी है, अर्थात इनर इंस्ट्रूमेंट्स की कहानी है। तो ये इनर इंस्ट्रूमेंट्स बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट। हर इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है। आपका ये शरीर विच इज द प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द सेंस ऑर्गन्स टू फंक्शन, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्वस्थ रहिए, आप एनर्जेटिक रहिए, आपकी इंद्रियां जो है सेंसिटिव रहे, छोटी सी छोटी चीजें देख पाए, अनुभव कर पाए, सुन पाए। हर आपकी फैकल्टी बहुत ही रिफाइंड होनी चाहिए। हमारे मन के अंदर संवेदना होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सूक्ष्म विचार को समझने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो इसलिए ये जो अंतःकरण है ना, relatively speaking, this is much more important. Relatively speaking, we are not ignoring the Bahirkaran. लेकिन relatively speaking, that is the real essence of all individual. तो they are of profound importance. हमारे अंदर आज अगर अनेकों सफरिंग है तो हम लोगों ने अपने पुराने डिस्कशंस में देखा, हमारे अज्ञान की वजह से, हमारी गलतफहमी की वजह से। हम कोई गलत अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं and I keep on suffering. So this inner instrument is playing a very critical role. हमारे अनेकों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में, हमारी साधना में, हमारे ध्यान में। ध्यान क्या है? आप अपने इनर इंस्ट्रूमेंट को किसी तरफ फोकस कर रहे हैं और एनलाइटन कर रहे हैं उसको। तो घूम फिर के इनर इंस्ट्रूमेंट की कहानी आ गई। तो ये जो इनर इंस्ट्रूमेंट है, वी नो कि हमारा मन अशांत हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, कोई भी परिस्थिति आती जाती वो हमारे मन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कोई बहुत ही आपको आदर दे तो हम बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो सकते हैं, हर्षित हो जाएंगे।
उछल जाएंगे, कम ऑन लेट्स हैव अ पार्टी, इतने खुश हो गए। और अगर कहीं पे किसी ने कोई उससे विपरीत बातें कर दी तो दिल टूट गया। तो इस तरीके से कई बार हम बड़े हर्षित होते हैं, कई बार शोकाकुल होते हैं। तो ये मन की दुनिया बाहर की परिस्थिति से प्रभावित होने में ससेप्टेबल होती है। It can be possibly, it's not always necessary. It's your mind. आपका मन है तो आप उसको कैसे भी उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग it gets affected by situation and especially all those things जिसके बारे में आपके मन में बहुत वैल्यू है, बहुत प्यार है, बहुत महत्व है, उसको कुछ 19-20 हो जाए तो बीपी बढ़ जाएगा, पैल्पिटेशन बढ़ जाएंगे, हार्ट का इशू आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ की बाहर की सिचुएशन से हमारा मन डिस्टर्ब हो सकता है। और आप ये भी जानते हैं कि कई बार नहीं भी होता है। हमारे घर वालों को कुछ हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहीं पे अखबार में पढ़ लिया है कि भाई देखो उड़ीसा में इतने लोग मर गए, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो हम थोड़ी देर अफसोस मना लेते हैं, सो सॉरी टू हियर, लेकिन द लाइफ गोज ऑन। इट्स नॉट दैट इंटेंसिव हार्ट ब्रेक कि जैसे आपके कोई स्नेही लोगों को हो जाए देन यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। तो इस तरीके से हमारा मन भिन्न भिन्न सिचुएशन में भिन्न भिन्न प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है। पहली चीज तो हम लोग ये देख लें कि अंतःकरण के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं जी। और फिर उसके बाद देखते हैं कि शुद्ध मन किसको बोलते हैं और शुद्ध मन कैसे करा जाता है। हमारे अंतःकरण की 4 फैकल्टीज हैं। एक है कि हम बाहर की चीजें फील कर पाते हैं। हर इंद्रिय के पीछे हमारा मन होना जरूरी है, देन अलोन आई एम कॉन्शियस ऑफ दैट। इस समय अगर हमारा मन हमारे कान के पीछे नहीं हो तो आपका प्रश्न हमको कई बार सुनाई भी नहीं पड़ेगा, because I was thinking something else। हम किसी और चीज को देख रहे थे और दूसरी चीजें मिस आउट कर जाएंगे। हम एक ही चीज में बहुत ज्यादा ध्यान हो रहा था, दूसरी चीजें दिखाई तक नहीं पड़ती हैं, सुनाई तक नहीं पड़ती हैं। तो हमारा मन इंद्रियों के पीछे रहेगा तभी एक्सपीरियंसेस की ये पूरी श्रृंखला चलेगी। तो ये एक मन होता है जिसको वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज मन। मन का मतलब होता है जहां पे हमारी अनेकों थॉट्स आती है, इमोशंस आती है, फीलिंग्स आती है, हमारी अवेयरनेस होती है जो कि इंद्रियों के पीछे जाती है तो अनुभव भी हो पाता है। उस आपकी इनर फैकल्टी को हम लोग एक नाम देते हैं कि मन है। और इस मन के अंदर ही इतने दुनिया भर के बचपन से आज तक आपके मन के अंदर जो जो चीजें हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटीज, सब तो नहीं आती है लेकिन जिन जिन चीजों की हमको प्रायोरिटी रही है, हमारा अनुराग रहा है, हमारा प्यार रहा है, हमारा महत्व रहा है, उनकी थॉट्स आएंगी, उनकी मेमोरीज आएंगी, मैनिफेस्ट करेंगी। जिस हमारे फैकल्टी के अंदर हमारी इस समय की या पुरानी या फ्यूचर की कोई भी एंजाइटीज होगी, उसकी थॉट्स उत्पन्न होंगी। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं मन। और नॉर्मली बहुत सारी थॉट्स होती है। अब खासकर हमने जो है, हम ऐसे दिल फेंक आदमी हैं कि कहीं से भी प्रभावित हो जाते हैं, कहीं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
तो हमारे मन के अंदर व्यक्तियों की भी थॉट्स होंगी, गोल्स की भी थॉट्स होंगी, खाने पीने के भी थॉट्स होंगी, म्यूजिक की भी होंगी, फिर यहाँ पे जो है आईपीएल की भी होगी, और फिर वहाँ पे दुर्घटना हो गई वो भी होगी, पॉलिटिक्स की भी होगी। नो, लाइफ इज मल्टीफेसेटेड। तो हमारे मन के अंदर ये सब चीजों की कोई ना कोई थॉट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, and which in a way is good enough. It shows that we are living beings. कोई इशू नहीं है। और उनकी प्रत्येक चीज के बारे में हमारी वैल्यूज के ऊपर वो डिपेंड करता है कि इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होगी। आपको कोई अच्छा लगता है तो खुश हो गए एकदम। तो प्रिय, मोद, प्रमोद, वृत्ति, ये 3 इंटेंसिटीज होती है। प्रिय जो बहुत पसंद आता है उसके बारे में आप सुन लो, विचार कर लो, तो सडनली मूड बदल रहा है, तो ये आपके मन के अंदर प्रिय वृत्ति आ गई। मोद वृत्ति होती है, प्रिय का दर्शन कर लो, अरे बेटा तुम आ गए, व्हाट अ सरप्राइज, तूने बताया ही नहीं है। बोलते हैं यस, आई वांटेड टू गिव यू अ सरप्राइज। उस समय कितनी खुशी होती है। और फिर जो चीज आपको बहुत ही प्रिय है उससे सब दूरियां खत्म हो जाए, यू पोजेस दैट। खाने की चीज हो, यू बिकम वन विद दैट। एनी बिलवेड इज देयर, यू बिकम वन विद दैट, इमोशनली और इवन फिजिकली। So bridging all distances and gaps, and you become one with somebody you really love. तब जो आनंद होता है उसको प्रमोद बोलते हैं। सो प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति, डिपेंडिंग अपॉन माई लाइक्स। और उसी प्रकार से मन के इमोशंस होते हैं ऑन द डिसलाइक स्पेक्ट्रम ऑल्सो। वहां पे किसी के बारे में सुन लिया तो मूड खराब हो गया, किसी को देख लिया, बोला यार तुमको यहीं से निकलना है वॉक के लिए क्या, सवेरे सवेरे शक्ल दिखाते हो, दिन खराब हो जाता है हमारा। अब आपके मन के अंदर खुंदक है उसके प्रति, आपको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए देखने में ही हमारा मूड खराब हो जाता है। और आके सर पे चढ़ के बैठ गया तो आपके लिए नरक हो जाएगा। कैसे पिंड से छुटाए? What I'm talking about is different kind of emotional responses all going on in the mind. Thoughts आती हैं, अनुभूतियां होती हैं, फीलिंग्स होती है, ये सब चीजें हमारा एक एस्पेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मन के वजह से ही हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य वर्ड भी मन से ही बना हुआ है। तो जिसके अंदर मन है वही मनुष्य है। इनफैक्ट आप धीमे धीमे अनुभव आप करते होंगे, ज्ञान होता है कि ये जो भी किसी इंसान से मिलो, जैसा मन है वैसा ही मनुष्य होता है। एक्सपर्ट से मिलो, उसका मन किसी चीज में ज्यादा इनलाइटेंड है, वो मनुष्य ऐसा, उसकी फीलिंग, उसकी वैल्यूज। शक्ल सूरत से इंसान नहीं जाना जाता है, मन से इंसान जाना जाता है। जैसे हम मोबाइल से बात करते हैं ना, तो हमारा मुंह उस कान से बात नहीं कर रहा है, मन के, मोबाइल के पीछे ये मन उस मन से इंटरैक्ट कर रहा है, ये इंसान उस इंसान से बात कर रहा है। सो दिस ऑल अ प्ले ऑफ माइंड गोइंग ऑन। अब दूसरी चीज ये देखिए, यहाँ पे हमारे अंदर जो थॉट्स आती है ना, कई बार विचार करते होंगे इतनी सारी थॉट्स कहाँ भरी हैं, कौन सा वो खजाना है, थॉट्स निकलती जा रही है। कोई गंगोत्री है जिससे ये गंगा जी निकली जा रही है। थॉट्स आर लाइक अ फ्लो ऑफ रिवर, यू नो। एक थॉट गई, दूसरी आई, एक गई दूसरी आई। ध्यान में, मेडिटेशन में यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स and manage all these things, channelize all these things. तो ये विचार आता है होगा ना कि आती कहाँ से थॉट्स इतनी है,
एंड वी रिसॉर्ट टू सिंपलिस्टिक वेज कि भगवान भेज रहे हैं, हमारे पुराने कर्म ला रहे हैं। तो इस प्रकार से थॉट्स आर एरोगेटेड टू सो मेनी फैक्टर्स। यहाँ पे हम लोग के आचार्य लोग बोलते हैं, नो माय डियर, थॉट्स दे आर ब्रॉट अबाउट बाय योर इंटेलेक्ट। सो दिस इज फैकल्टी नंबर 2। हमारे इनर इंस्ट्रूमेंट्स की ये सेकंड फैकल्टी है। जो इंटेलेक्ट होता है, इंटेलेक्ट में सीधे थॉट्स नहीं दिखाई पड़ती है। थॉट्स तो हमारे निश्चयों का मैनिफेस्टेशन होता है। इंटेलेक्ट में वैल्यूज क्रिएट होती है, इंटेलेक्ट में कन्विक्शंस क्रिएट होते हैं। अब हमको जो है फॉर एग्जांपल मिठाई बहुत पसंद आती है, अभी थॉट नहीं है इसकी, बस पसंदगी है, वैल्यू है। नो व्हाट विल हैपन, हमको ये ए ऑब्जेक्ट बहुत पसंद है, आपके अंदर उसकी थॉट्स आने लगती, प्लानिंग होने लगती, उसकी ड्रीम आने लगती। इसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बोले अरे दुनिया वाले कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, जी नहीं, आपकी बुद्धि के अंदर वैल्यू आ चुकी है इसकी। आपके अंदर जो है वो गीता की वैल्यू आ गई तो आपके मन में गीता के थॉट्स आएंगे। ये किसने लिखी होगी, कैसे बताया होगा, किसने बोला होगा, क्या उसका मैसेज है। The moment you create value for something, the flow of thoughts regarding that thing, they start. अब इंटेलेक्ट ने अपने बारे में भी आइडेंटिटी रख ली। जितनी समझ होती है, महत्व होता है, वैल्यू होती है, this is the domain of knowledge. This is like, the planning commission. ये आपका ब्रेन बैंक है। आपके कोई कंपनी हो, उसके अंदर जो बॉसेस है ना, जो प्लान करते हैं बैठ के, उसके बाद बाकी लोग एग्जीक्यूट करते हैं। सब दिशा देना, सब गोल्स निर्धारित करना, ये सब चीजें ये अपने आप में दृष्ट नहीं होती है, दिखती नहीं है, बट दे आर व्हाट रियली प्रॉम्प्ट ऑल द थॉट्स। तो जो वो डोमेन है जहां पे हमारी कुछ समझ होती है, वैल्यूज होती है, उसको हम लोग, और वहां डेलिब्रेट भी कर सकते हैं, वहां विचार कर सकते हैं। एक बार वो थॉट की तरीके से आपके अंदर मैनिफेस्ट हो गई, उसके बाद बहुत विचार बड़ा कम होता है, उसमें तो प्रायोरिटी होती है कि आगे बढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम, और उस जगह आगे इम्प्लीमेंट करो। लेकिन इंटेलेक्ट का डोमेन ये होता है, यू हैव द कैपेसिटी एंड फ्रीडम टू थिंक प्रॉस एंड कॉन्स। अब हर चीज के बारे में विचार कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, गहराई में जा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप सोचेंगे गहराई से तो थॉट्स आएंगी, लेकिन द प्रोसेस इज रियली गोइंग ऑन इन द इंटेलेक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू अप्रिशिएट द ट्रूथ ऑफ समथिंग। इंटेलेक्ट में ही नॉलेज होती है। एजुकेशन, रिसर्च, ये सब चीजों से किसी का इंटेलेक्ट ही एनलाइटन होता है और समझदार होता जाता है। तो इंटेलेक्ट हम लोगों के अंदर ये दूसरी फैकल्टी है। हमारा ज्ञान अज्ञान इंटेलेक्ट में होता है, और ज्ञान अज्ञान का दुष्परिणाम या अच्छा परिणाम ये मन में होता है। इंटेलेक्ट आप कह सकते हैं इट इज द अनमैनिफेस्ट एस्पेक्ट ऑफ योर इनर इंस्ट्रूमेंट्स, एंड माइंड इज द मैनिफेस्ट। वो विचार के रूप में प्रकट हो गया है, थॉट्स के रूप में प्रकट हो गया है, बट द बेसिक प्रॉम्प्टर, मोटिवेटर इज योर इंटेलेक्ट। आपके अंदर कन्विक्शन दुनिया के बारे में खत्म हो जाए, आप दुनिया थोड़ी विचार करोगे। आपको पता था ये तो सपना था,
एक बार सपने को सपना समझ लो, कौन विचार करता है उसके बारे में? हाँ? लेकिन ये सपना नहीं था, दिस इज अ मैसेज, ये कुछ प्रॉम्प्ट हो रहा है हमको, ये तो बेसिक परमात्मा हमको संकेत कर रहे हैं कोई। अब इस दृष्टि से देखो तो सपना सपना नहीं है, बड़ा रियल हो गया। तो एनीथिंग विच इज मैनिफेस्ट कैन बी टेकन एज रियल और अनरियल, एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर ओन appreciation, understanding, conviction and values. ये बेसिकली जो है ना कंट्रोलिंग फैक्टर होता है। जो मन को ही मैनेज करने के लिए थॉट्स आ रही हैं, उसको किसी तरह शांत करो और ऐसा करो बोलते हैं, वो दे आर फाइटिंग एन इम्पॉसिबल बैटल। इंटेलेक्ट ने वैल्यू क्रिएट करी हुई है, इंटेलेक्ट तो उसके प्रति मोहित है, इतना चाहता है, और थॉट्स तो आनी आनी है। जब पीछे बटन दबाई दी है तो यहाँ पे तो सब मशीन चालू होनी होनी होती। तो दैट इज द इंटेलेक्ट, जहां पे हम विचार करते हैं, समझ उत्पन्न करते हैं, नॉलेज क्रिएट करते हैं, एनलाइटन होते हैं, वैल्यूज क्रिएट करते हैं। What I'm trying to show is that these are different from thoughts. जी। These are the roots of thoughts. ये जड़ है और यही बॉस है, बाकी तो एग्जीक्यूटिव्स है, वो तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बॉस ने वैल्यू क्रिएट कर दी है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, एंड नाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग भगवान की भक्ति उत्पन्न करनी है, भगवान की भक्ति के क्या जीवन है। तो उसके बाद भगवान का भजन करने लगे, भगवान अच्छे लगने लगे, या और जानने की कोशिशें होने लगी। सो देयर इज वन मन एंड अदर इज बुद्धि। मन के अंदर इमोशंस और एक्सपीरियंसेस की प्रधानता है, बुद्धि में समझ की प्रधानता है, अंडरस्टैंडिंग की प्रधानता है जी। नाउ देयर इज द थर्ड कंपोनेंट which is called ahankar. Ahankar is that thought, is basically one component of your inner instrument, and it's in the form of thought and also conviction, experience also. कि यहाँ पे कोई सिचुएशन है, यहाँ पे कोई चैलेंज है, विज्ञान है, I am the doer. अहम कर्ता इति अहंकारः। ये मन में दृष्टि, ये भावना कि हम ही करता है। एंड डेफिनेटली देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच आर इन योर डोमेन। गीता के अंदर भगवान खुद बोलते हैं, अर्जुन ये देखो, लेट्स हैव अ डिविजन ऑफ लेबर। हम तुमको सिचुएशन देंगे, तुम सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिचुएशन देना, फल देना, ये इट्स नॉट इन आवर हैंड, ये कोई दे देता है। हमारे हाथ में क्या है, जो सिचुएशन आ गई, देन बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स इन दैट सिचुएशन इज माय डोमेन, वो हमारे पुरुषार्थ का क्षेत्र है। तो यहां पर डेफिनेटली हर इंसान में कुछ करने की स्वतंत्रता है, शक्ति है। हम या तो इंटेलिजेंटली अपनी सब सामर्थ्यों को समझें और जितनी स्वतंत्रता उसी फील्ड में ऑपरेट करें, या कई लोग भगवान की भी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं, इमेजिनरी, और वो लोग सबके कर्ता बन जाते हैं। अनेकों राक्षस लोग थे, हिरण्यकश्यपु और रावण, ये सब हम ही करता धरता है, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तो उनके अहंकार का फील्ड बड़ा व्यापक हो गया है, भगवान भी अपने आप को समझते हैं। सो दैट इज आवर फ्रीडम। हम क्या समझते हैं ये हमारी बुद्धि का खेल है, और अहंकार जो है एक फैक्ट है, हर अंतःकरण में अहंकार होता है।
यहाँ अहंकार हम उस व्यवहारिक रूप से यूज नहीं कर रहे हैं, ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है, बड़ा बेईमानी आदमी है, हम एक टेक्निकल वे में यूज कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ करने की स्वतंत्रता है, एंड इफ द फेलो रियली विशेस वो ये काम कर सकता है, ही हैज फ्रीडम, ये करता है। और जब हम ये स्वीकार करते हैं कि यस हम करता है और ये काम करने का संकल्प लेते हैं, आई डिसाइड, आई रिजॉल्व कि हम ये काम करेंगे, तो वो थॉट जो आपको ये आइडेंटिटी प्रदान करती है कि हम करता है। लेकिन मन में जितनी थॉट्स होती हैं, एंड दे आर generally 99% they pertain to objects, situations and people. Ahankar is that thought which pertains to the subject, the me, हम। और अपने आप के बारे में ये निश्चय है कि देखो अभी तक जो करा है हमने इतना ही करा है, हम और कर सकते हैं। तो ये हम करने वाले हैं, कर सकते हैं, और आगे ये भी करेंगे, आगे वो भी करेंगे। All this thing is possible because हम करता है, कुछ कर सकते हैं हम। तो ये थॉट को अलग कैटेगरी में रखा गया है और इसको कहा है दिस इज द थर्ड फेसेट ऑफ योर अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट्स। तो मन, बुद्धि, अहंकार, और चौथा होता है चित्त। चित्त is a reservoir of all your wisdom and memories. तो जो जो हमारे अंदर है हम लोग उस चीज को चित्त के फील्ड में लेते हैं। ये हमारा बैंक है, हमारा मेमोरी बैंक है। बहुत कुछ जीवन की राह में चलते चलते सीखा है। इट गेट्स सेव्ड इन दिस हार्ड डिस्क कॉल्ड चित्त, और उसी के अंदर से कई बार वो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ वेरियस थिंग्स इन माय माइंड वो कुछ सर उठाता रहता है, कीप्स ऑन पॉपिंग अप। और ये हमारे अंदर कंडीशनिंग भी, धारणाएं भी, राग द्वेष भी, दे आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दैट बट प्रिजर्व देयर आफ्टर इन द चित्त। तो इस प्रकार से ये चार हमारे अंतःकरण के पार्ट्स हैं। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, we realize the profound importance of my inner instruments. अनेकों चीजें हमको करनी है, इसीलिए करता होना अपने आप में कोई दोष नहीं है प्रारंभ में, बट यू स्लोली डिस्कवर सम न्यू थिंग्स आल्सो इन दैट। इसीलिए बहुत ही ग्रेसफुली, फियरलेसली एक्सेप्ट दैट यू आर करता। और उसके उपरांत आज हमारे मन के अंदर अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कमियां हैं, चंचलता है, शांति है, ज्ञान जो है थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है, अगर हम अपने कर्तापने को स्वीकार करेंगे तो ये हम कर पाएंगे। आज हमारे मन के अंदर कुछ कमी है तो हमने नहीं करा, और अब हम रिजॉल्व करते हैं कि हम कर लेंगे। अच्छा, हमने ये ज्ञान नहीं प्राप्त करा, अब ये ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से करता बैठ के वो स्वामी है यहाँ पे, उसकी ये फैकल्टीज है। वो अपने अंदर ज्ञान भी ला सकता है, वो अपने अंदर एक्सपीरियंसेस भी ला सकता है, अच्छे इमोशंस मैनिफेस्ट कर सकता है, किसी चीज की प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। ये सब कर्ता के द्वारा, और अपना ही विजडम बैंक वो अच्छा और बढ़िया बना सकता है। अनेकों गलत फहमियां हैं, गलत लेसन्स लर्न करे हुए हैं, वो हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं और हमारे अंदर कंडीशनिंग को भी निगेट कर सकते हैं। अब ऐसा जो हमारी ये चार फैकल्टीज, और ये ब्रह्मा जी के चार मुख, हमारे चार
इनर इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं वेद 4 वेद हैं, वो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और अब हमको जो ब्रह्म बताते हैं, बोलते हैं कि अल्टीमेटली यू आर दैट, और यही 4 फैकल्टीज तुम्हारे 4 मुंह हैं। So different teachers, they explain this differently, but all these 4 faculties are extremely important. Now, what is the healthy scenario regarding your inner instruments? There is so much to know in life. तो बुद्धि को हम लोग सदैव प्रधानता देते हैं। In a discussion on dharma and religion, जो संप्रदाय है, सेक्ट्स हैं, उसमें भी हमने यही चर्चा करी थी। देखिए, रिलीजियस ट्रेडिशंस आपके बिलीफ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इंटेलेक्ट का यूज मत करो, वो भी प्रेरणा देते हैं। बोलते हैं डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, और हमको डिस्करेज करने के लिए बोलते हैं डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो? उसको फॉलो करो, उसको बिलीव करो। तो इंटेलेक्ट नॉर्मली अनेकों ब्लाइंड ट्रेडिशंस में उसको साइडलाइन करा जाता है, उपेक्षा कर दी जाती है। लेकिन हम लोग के वहां पे गायत्री मंत्र से लेके सब टीचिंग यही बोलती हैं बुद्धि को जगाना चाहिए। जी, धियो यो नः प्रचोदयात्, और इनर इंस्ट्रूमेंट्स में बुद्धि आपकी जगती चली जाए। बी एन इंटेलिजेंट फेलो। हनुमान चालीसा के प्रारंभ में एक प्रार्थना आती है, भगवान बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हमारा मन रूपी शीशा साफ हो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर बोलते हैं शीशे को। अपना निज मन, अपने मन रूपी शीशे को साफ करने के द्वारा को भक्ति से, प्यार से, पॉजिटिव वैल्यूज से, और धीमे धीमे अपनी बुद्धि को जगाओ। बलवान भी बनो। बल, बुद्धि, विद्या, इन चीजों की प्राप्ति की यात्रा पे निकलो। So that is the basic prarthana even in our such common prarthana text like Hanuman Chalisa. So the priorities of our ancestors and scriptures is very clear कि बुद्धिमान जो बनेगा ना, वो जीवन में सब धन प्राप्त कर लेगा, कल्याण को प्राप्त कर लेगा। वेदों का एक मंत्र आता है, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति ही। जब तक तुम्हारी बुद्धि में हर चीज का ज्ञान नहीं होता है, अनेकों जीवन के एस्पेक्ट हैं, तुम भी हो, दुनिया भी है, बनाने वाला है। यू शुड टेक आउट टाइम टू गो इनटू ऑल दीज थिंग्स, एंड फाइनली जो हमारे हृदय में हमारा एसेंस है, जो हमारी वास्तविकता है, दैट इज अल्टीमेट। अगर इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने आप को समझ गए, तो तुम मुक्त हो जाओगे, और बगैर ज्ञान के तुम कभी मुक्त नहीं होगे। गीता का एक श्लोक और हम रेफरेंस देना चाहें इस कॉन्टेक्स्ट में, बोलते हैं जो मन की शुद्धि होती है अर्जुन, वो केवल ठीक ज्ञान से होती है। अज्ञान से मन जो है ना, वो मलिन होता है, डिस्टर्ब होता चला जाता है। ठीक समझ नहीं है, गलत समझ है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ठीक ज्ञान की सदृश इसके तुलना में कोई दुनिया में मन को शुद्ध करने वाला नहीं होता है। इतना अद्भुत होता है ज्ञान की महिमा। तो ज्ञान की महिमा बताई जाती रही है, बुद्धि का विकास बताया जाता रहा है, और धर्म में हम अपनी प्रकृति को समझ के जीते हैं। अनेकों रिलीजन, संप्रदाय, सेक्ट्स में हम पे इम्पोज करके हम जीते हैं। हमारे ऊपर अनेकों चीजें थोपी जाती हैं, करो ये नहीं करो। धर्म में हमको फ्री कर दिया जाता है। बोलते हैं तुम अपने आप को पहचानो है, कुछ तुम्हारा भी धर्म है।
तुम्हारी यूनिकनेस है, तुम होके जियो। अब तुमको बाहर देखना जो है ना, वो सब बंद करना चाहिए। अपने आप को पहचानो, तुम्हारी प्रकृति पहचानो, जैसी प्रकृति है। ये सब पहचानो, जानो, ये सब हमारे अंतःकरण का खेल है। तो ये जो हमारे इनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर बाहर से प्रभावित हो जाते हैं इतना ज्यादा, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहां पे किसी की बुद्धि के अंदर विचारशीलता नहीं जगाई जाती, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं जगाई जाती, केवल हमको कंडीशन करा जाता है। सो मेनी थिंग्स आर थ्रस्ट अपॉन अस। बस यही समझो सही है। मैं हमको क्यों सही है बता तो दो। आप बोलते नहीं नहीं ये सब फोकट की चीजें मत सुनो। तो हमारी बुद्धि को विकसित नहीं कराया जाए, हमारी विचारशीलता को विकसित नहीं कराया जाए, हम अंधकार में स्टम्बल करते रहे हैं, राह चलते किसी से भी इन्फ्लुएंस होते रहे हैं, अखबार पढ़े हैं और चाय पीते पीते दुनिया भर के चीजों के प्रति हमारी इमोशनल मैनिफेस्टेशंस बस होती रहे हैं। इसके अलावा हमारा क्या जीवन है? समाधान भी क्या हो सकता है? जिस अंतःकरण में समझ के लिए सामर्थ्य नहीं है, इज नॉट प्रोग्राम्ड, एजुकेटेड, उसके लिए तैयारी नहीं करा जाता है, प्रेरणा नहीं मिलती। और साथ साथ मन के अंदर अनेकों चीजों की संवेदना ही नहीं हो पाती है। यहाँ कोई कालिदास आते हैं और हमको बताते हैं कि देखो ये बादल मेघ के दूत हैं ये, and that person can write a whole literature, whole book on that. हमने आपने भी बादल कितनी बार देखे हैं, हमको उतनी गहराई से फीलिंग नहीं हो पाती। हमने भी बादल देखे, हमने फूल देखे, हमने डैफोडिल्स देखे। आपको गुलाब का फूल, कमल का फूल, कमल के फूल का इतनी महिमा हम लोगों के देश में। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सभी कमल से बता रहे। और कोई कमल को देखता है तो भगवान की मुस्कुराहट, भगवान की आंखें, भगवान की सुंदरता, भगवान के चरण कमल सब दिखाई पड़ते हैं। Now you see that sensitivity of people, they vary. हमारे अंदर सेंसिटिविटी, संवेदना, that is responsible for your deeper experiences in life. अभी हम लोग जब घूमने गए थे आपके औरंगाबाद के आउटस्कर्ट्स में, कितने सुंदर सुंदर बर्ड्स दिखाई गई। Now tell me frankly, आपने भी जो है बचपन से देखा, बट इनकी ब्यूटी के हम लोग कॉन्शियस ही नहीं होते हैं। They're so unique creatures, creation of God. Absolutely. So amazing, beautiful. But while living in this world, hearing that chirping every morning, ये तो हमारे नेचुरल अलार्म्स हैं जो आते हैं, हमको जगाते थे प्यार से, पॉलिनेशन करते हैं, इधर से उधर खेलते कूदते हैं, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, इंसेक्टिसाइड भी हो जाते हैं, उनकी रूप रंग अद्भुत होते हैं, आंखों के लिए, हमारे भोजन के लिए, हर दृष्टिकोण से यही भोजन क्रिएट करते हैं। पॉलिनेशन नहीं करें, इंसेक्ट्स नहीं खत्म करें, आपका अनाज नहीं हो पाए। लेकिन हमको समय नहीं, हमको संवेदना ही नहीं। आई एम नॉट डिस्पोज्ड ऑल्सो। नो, व्हाट डू यू कॉल सच एन इंटेलेक्ट? ऐसे अंतःकरण को आप क्या बोलेंगे? The fellow is missing out on the beauty of his own life, on the whole world. आपके बच्चे के अंदर अनेकों प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। You should have the capacity to really deeply
feel and experience all that. किसी ने बोला, beauty is not something which you find somewhere when you tour around, go as a tourist here and there. Beauty is something which you carry with you. ये तो नजरों का तकाजा होता है, वहां पे सुंदरता होती है। जो लोग नजरें ऐसी हैं वो हर जगह सुंदरता देखते हैं, जिसकी नजरें जो सेंसिटिविटी संवेदना नहीं है उनको स्वर्ग में भी क्या दिखाई पड़ता है, बोलते हैं भगवान। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट खाना क्या है, नेक्स्ट डिश क्या है। तो एक हमारे मन की सेंसिटिविटी का इश्यू होता है। We very clearly see that here there are people, intelligent, very thoughtful poets, and so many other people. You need not write all these things. You may or may not write. लेकिन महसूस तो कर पाओ ना। No, I discover, we need to discover that there is a case. यहाँ एक सिचुएशन है कि हमारी सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहिए। It can increase, it can be refined. I can be more awakened to the things around. यहाँ भगवान कुछ भी दे तो हम सेंसिटिव ही नहीं है, तो हमारे लिए मतलब क्या है? फोकट की चीज बोलते हैं, बड़ी कृपा है भगवान ने दुनिया दे दी। भैया बताओ दुनिया में क्या देख रहे हो, इन नजारे में क्या देख रहे हो? सब खोखली बातें हो जाती हैं, बिकॉज वी डोंट रियली फील। भोजन आता है, देखो आप कौन कितने प्यार से एंजॉय करता है भोजन, कहीं निपटाते हैं बस। तो sensitivity matters and differs, and therefore this is one domain जहाँ पे हम sensitive इंसान की तरीके से कम जो दुनिया, जो रिश्ते नाते, जो बाल बच्चे, अनेकों आपने सुंदर सुंदर चीजें जमा करी हैं, आपको खुशी होती है क्या? आप बैठते 2 पल धन्य होते हो क्या? ईश्वर ने मनुष्य जीवन दिया है, कभी कृतज्ञता होती है क्या? सो नंबर 1, मन में सेंसिटिविटी की कमी की पॉसिबिलिटी होती है। और जो व्यक्ति सेंसिटिव नहीं है, वो आदमी क्या जानेगा, किस चीज का मजा लेगा? भगवान का भी दर्श, भगवान भी आ जाएंगे, वो क्या देखेगा भगवान में? उनका भाव, उनका ज्ञान, उनका स्नेह, कि उनके कपड़े, उनका गहना, उनकी जो है मुकुट, उनका मोरपंखी, उनका बांसुरी। अब कई लोग वो देखते हैं ना, कई लोग भगवान के दिल को देखते हैं। So this is a case where very clearly there is importance कि हमारी सेंसिटिविटी बढ़े। जिसकी नहीं होती है उसको बोलते हैं अभी मन उसका शुद्ध है। Not only the mind, but what is of greater importance is the intellect. यही करता, यही हमने ही अपनी बुद्धि और मन की दुर्दशा करी है। Let us accept these facts. It's no use, passing on the buck to somebody else. ये दुनिया ने करा है, हमारे टीचर ने करा है, पेरेंट्स ने करा है, हमको गाइड नहीं करा है। या तुम तो बुद्धिमान थे ना, तुम भी कर सकते थे कोशिशें। तो हमारे इस कर्ता, इसी को करना होता है। मन को भी सुंदर बनाना अहंकार का ही काम है। बुद्धि को अच्छा बनाना, दिस इज मच मोर बिगर एंड ग्रेटर चैलेंज। आई टेल यू, एजुकेशन एक चीज होती है, इंटेलिजेंस दूसरी चीज होती है। किसी की तो कहावत है कि आई डोंट लेट माई एजुकेशन कम इन द फील्ड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। तो किसी किसी की ऐसी टीचिंग हो जाती है कि अंडरस्टैंडिंग स्टंट हो जाती है। आप कोई भी चीज हो, गहराई से आप विचार कर पाओ, इंटेलेक्ट को जगाओ। कोई धारणा हो जाए, कोई नोशन हो जाए, उसी चक्कर में जो है आप गहराई में ओपन माइंडेड होके जाओ नहीं किसी चीज में।
एक्सप्लोर ही ना कर पाओ। प्रॉब्लम आती है हमको कि समझ हो तो रास्ता मिल जाए, मगर बुद्धि कोई जगह नहीं जगह है। तो इस तरीके से बुद्धि को जगाना हर एजुकेशन सिस्टम का अल्टीमेट चैलेंज होता है। एजुकेशन सिस्टम किसी को इंफॉर्मेशन फीडिंग नहीं होती है। आपने दुनिया भर आजकल तो जो है ना सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इंफॉर्मेशन फीडिंग की जरूरत ही कहाँ है। इंटेलेक्ट को जगाना, अनेकों सिस्टम्स हैं, स्कूल्स ऑफ एजुकेशन ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने इसके ऊपर स्टडी करी, अनेकों के सिस्टम्स देखे। कोई लोग डिलिबरेटली बुद्धि को जगाने का योजना बनाते हैं, और कोई लोग दुनिया भर की इंफॉर्मेशन उनको दी, यार जब पास हो गया है तो बहुत इंटेलिजेंट है, उन लोगों ने सर्टिफिकेट भी हमको दे दिया दैट दिस ईयर बाय सर्टिफाइड दैट दिस फेलो इज वेरी इंटेलिजेंट। हमको पता है कि कुछ समझ में आया ही नहीं हमको, इधर से इंफॉर्मेशन ली इधर दे दी, इट्स ऑल सुपरफिशियल। डीपर अंडरस्टैंडिंग, हम क्या है यही नहीं समझ में आया, दुनिया क्या है यही नहीं समझ में आया, सुख क्या है दुख क्या है यही नहीं समझ में आया, भगवान कौन है, रिश्ते क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अगर समझ में आता ये सब चीजें तो जीवन ही कुछ अलग होता। बट हियर इज अ सर्टिफाइड फेलो, एन इंटेलिजेंट फेलो हु इज सफरिंग इन अ स्टूपिड वे एंडलेसली। तो ये कोई एजुकेशन सिस्टम बड़े अच्छे नहीं है हर जगह। कुछ लोगों ने प्रयोग करा है, उनको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते थे, उनको चैलेंजेस देते थे, उनको अनेकों प्रकार के जो है वह कोई ना कोई मैथमेटिकल हो या कोई और सोशल हो चैलेंजेस देते। साइंस के एक्सपेरिमेंट भी करो, ये हमको सिचुएशन है, यू जस्ट थिंक एंड लेट अस नो, स्टार्ट स्क्रैचिंग योर ब्रेन्स एंड ट्राई टू फाइंड अ वे आउट। तो बुद्धि को जगाना इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, बड़ा सूक्ष्म है। हम प्रार्थना करके मात्र भगवान हमारी बुद्धि जगा दो, भगवान ने बोला थैंक यू टू लेट मी नो कि व्हाट आई एम सपोज टू डू। यार हम तो तुमको मुसीबतें दे रहे हैं, चैलेंजेस दे रहे हैं, जब चैलेंजेस देते हैं तो तुम चैलेंजेस से भागते हो, और पता लगा है कि ये ताबीज पहन लेते हो और वो जो है अंगूठी पहन लेते हो कि मुसीबत ही नहीं आए। तुम रास्ता निकाल रहे हो क्या, सोच रहे हो? हम तुमको यहाँ पे गरीबी देते हैं कि तुम अनेकों प्रकार की चीजों से रास्ता निकालो, एंड आई टेल यू यू कैन फाइंड आउट, यू हैव दैट कैपेसिटी, you have the same intellect which the creator has, you can do impossible things। इंटेलेक्ट का सामर्थ्य किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारा शरीर भी अच्छा रहे, हमारी इंद्रियां भी अच्छी रहे, हमारा मन भी अच्छा रहे, बट द अल्टीमेट थिंग इज इंटेलेक्ट अच्छा हो। धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि को जगाओ। तो कोई इंसान किसी चीज को लेके उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, डिस्टर्ब नहीं होता है, वैसिलेट नहीं होता है, अशांत नहीं होता है। अर्जुन कब सिचुएशन में बहुत डिस्टर्ब होने लगा तो भगवान बोलते हैं अर्जुन रिलैक्स, ये क्यों इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, पंडितों जैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा ईगो ऐसा है कि तुम बड़े समझदार हो, और एक परिस्थिति में टूट के तुम्हारी हालत खस्ता हो गई है। तुमको ये विरोधाभास भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बुद्धिमान लोग कभी डिस्टर्ब नहीं होते। अर्जुन देख लो, किसी बुद्धिमान की जीवन कथा देख लो, नानुशोचन्ति पंडिता गतासून अगतासूंश्च। जो चीजें चली गई हैं, जो चीजें अभी नहीं गई हैं, दे हैव कम इन द प्रेजेंट मोमेंट। डोंट स्टार्ट just by getting disturbed।
मन अशांत हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, मन चिंतित हो जाता है, बदकिस्मती का सोचने लगते हो, तो दैट इज हाउ यू बिगिन। ऐसे नहीं है अर्जुन, शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, विचार करो। एंड आई टेल यू, हर चाबी की ताले की चाबी होती है, हर सिचुएशन का जो है वो समाधान होता है। बिलीव इन द इंटेलेक्ट। तुम किसी विशेषज्ञ के पास जाते हो, उनके पास ज्ञान है तभी तो रास्ता बता देते हैं। भगवान के पास, संतों के पास जाते हो, वो शांत हो गए, तुमको रास्ता बता देते हैं। तो बुद्धि को विकसित करने का, मन को संवेदनशील करने का, अहंकार को ओपन होने का, अहंकार को अपने ही अंदर ग्लोट नहीं करने का। बहुत ज्यादा ग्लोट करते जाओगे, हवा में रहोगे, तो फिर तुम आगे तीसरी चीज नहीं कर पाओगे। झूठी संतुष्टि में अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में तुम पड़े रहोगे, और तुम्हारे शिकवे शिकायतें यही होती हैं कि बस भगवान कोई समझता नहीं हमको। शिकवे शिकायतों में पड़े रहोगे तो क्या होएगा? या बड़े हवा में रहोगे तो ईगो के भी इश्यूज होते हैं, मन के भी अंदर प्रॉब्लम्स, बुद्धि के अंदर भी विचारशीलता ही नहीं आती है, और ईगो भी तो बड़ा तामसी हो जाता है, या राजसी हो सकता है, या बहुत ही थॉटफुल, सेंसिटिव, अवेलेबल, ओपन, वो भी हो सकता है। इन सब चीजों को, खासकर ये तीन चीजों को, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त तो हमारा मेमोरी बैंक है, अगर हम उसको उस तरह से ले लें तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है। बुद्धि चेंज होगी तो चित्त भी अनेकों हैंडल हो जाता है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति जीवन में कोई भी सिचुएशन आ जाए, हम उसके ऊपर विचार कर पाए, गहराई से हर इम्प्लीकेशन समझ पाए, उसका महत्व समझ पाए, हम अच्छे बुरे के सेंसिटिव हो पाए। उसके लिए बेसिकली हमको पहले शांत रहना सीखना पड़ता है। रिएक्टिव माइंड कैन नेवर बी अ थॉटफुल माइंड। शांत मन हो, इमीडिएटली रिएक्ट कर लेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुमको सुख भी हम देंगे, दुख भी हम देंगे। और हम क्या देंगे जीवन में? फूल कांटे आती रहेंगे। जब भगवान को भी नहीं बचते हैं तो तुम कौन सी इनसे छूते रहने वाले हो? हमारे अवतार पुरुष आते हैं, वो सफर करते हैं, तो तुम को सफरिंग क्या नहीं मिलेगी? यहाँ हर व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन जब कोई आता है तो तुम पहली बात तो शांत रहो, विचारशील रहो, रास्ता ढूंढने की कोशिशें करो। डोंट गेट अननेसेसरली पर्टर्ब्ड एंड डिस्टर्ब्ड बाय दैट। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, एक सिचुएशन आई है, वो सिचुएशन खत्म भी हो जाएगी, चली भी जाएगी। तो इसका रास्ता ढूंढने की शांति से कोशिश करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय आ गई है ना। सो मेनी फैक्टर्स। दो पल हमको खुशियों के मिल गए हैं, तो इसी में तुम्हारी गाड़ी अटक जाती है। इतने प्रफुल्लित हर्षित हो जाते हो दैट यू हैव अटेन्ड द अल्टीमेट, एंड दिस जस्ट अ मोमेंटरी सिचुएशन। इट विल गो अवे द नेक्स्ट मोमेंट। It will become, an object of your memory. That's all. कभी नहीं आएगी दोबारा। वो तो सिचुएशन गई, वो मोमेंट्स गए। तो उसमें इतना हैंगअप नहीं होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आए जिसके अंदर मन में समत्व से युक्त होके सेंसिटिविटी और अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस, ये चलने की स्वतंत्रता हो, हम लोग उस व्यक्ति को कहते हैं शुद्ध अंतःकरण।
शुद्ध अंतःकरण को यही कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सबसे दूर रहता है, जंगल में रहता है, भजन में डूबा रहता है, समाधि में रहता है, भगवान का नाम ही जपता रहता है। नॉट नेसेसरी। वो भी कर सकता है, वो तो जो भी करता है बड़ा ध्यान से करता है, लेकिन बेसिकली वो जीवन के हर पल को देखना जानता है, जीना जानता है। जो भी आपको मिला है, प्लीज हैव दैट कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस दैट होलिस्टिकली एंड ट्राई टू अप्रिशिएट दैट अगेन होलिस्टिकली। समग्रता से आप समझने की कोशिश करिए, बाहर की चीजों को भी समझने की कोशिश करो और अपने आप को भी समझने की कोशिश करो। कर्तापना तो हमारे अंतःकरण का पार्ट है। इसीलिए आपका मन जब सो जाएगा ना, बेहोश हो जाएगा, गहरी निद्रा में चले जाएंगे, there won't be any mind, intellect, अहंकार और चित्त, nothing, everything is शून्य। गहरी निद्रा में अंतःकरण से डिटैच हो जाते हैं हम। Yet I am there। और ज्यादा फ्रेश होके निकलते हैं जी। तो वो बोलते हैं, डोंट यू वंडर कि यहाँ पे हमारी वास्तविकता अहंकार से अलग है। अहंकार इज पार्ट ऑफ माई इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम इस अंतःकरण के स्वामी हैं। वो हम कौन है? तो ये भी इंटेलेक्ट का एक विषय हो जाता है। उसको जानने के लिए एक और ही चैलेंज हो जाता है। We need to know the world, the source of our happiness and sorrow. We need to know who's the creator. कोई व्यक्ति है कि एक सिस्टम है, क्या है, हमको समझना तो है ना। और आप कौन है? ये सब पहेली केवल बुद्धि ही सुलझाती है। इसीलिए जो बुद्धि अनेकों विषयों के बारे में विचारशील हो, गहराई में जाके चिंतन करे, मनन करे, ओपन माइंड से, कंडीशनड होके न करे। हमारी कंडीशनिंग से पहले धारणा आ जाती है तो विचार विचार नहीं होता। तो आप क्या पूरे अनकंडीशनड होके अपनी चुनौतियां, अपने चैलेंजेस, जीवन के रहस्य, आपकी फैकल्टीज आर दे रेडी फॉर दैट? जिसकी फैकल्टी रेडी हो गई उसको कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। इट्स अ हेल्दी माइंड, इंटेलेक्ट। और ये कैसे होता है? बोलते हैं विकृतियों को दूर करते जाओ, अपनी एंजाइटी खत्म करते जाओ। सेल्फ एंजाइटी ही मन को धीमे धीमे अशुद्ध कर देती है। और जो मन के अंदर सुंदर वृत्तियां हैं, दैवी गुण होते हैं, ईश्वर की भक्ति होती है, you always feel very blessed. No anxiety about yourself. I'm already in very safe hands. Or on the other hand, you can feel very blessed. धन्य होते हैं। तो look at this state of mind. No anxieties, no worries. बल्कि और संवेदना होती है और विचारशीलता होती है। तो जैसे अभी हमने हनुमान चालीसा का रेफरेंस दिया, that is one of the important components of शुद्ध अंतःकरण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। Remember your teachers, all the people who helped you, enlightened you, blessed you. उनकी कृपा याद करो, उनका स्नेह याद करो, उनका प्रकृति याद करो, उनका ज्ञान याद करो, और उसी दिशा में तुम्हारी प्रेरणाएं होती जाएंगी। तो जिस व्यक्ति के मन के अंदर ऐसी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, एंजाइटी, बर्डन, ये सब खत्म हो जाएगा, तो उसकी बुद्धि को विकसित होने का मौका मिलता है। गीता में भगवान इस चीज के डिटेल्स और भी बहुत कुछ बताते हैं।
तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, मन को शुद्ध करने के लिए योगी लोग अर्जुन इसीलिए काम करते हैं। उनके कर्म का एजेंडा ये नहीं है अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, बाहर के हमको कुछ ट्रॉफीज प्राप्त करना, बाहर से नाम शोहरत प्राप्त करना। बोलते हैं दैट इज जस्ट ऑल बाय द वे, और वो हम भगवान के ऊपर छोड़े हुए हैं। मिल जाए मिल जाए, नहीं मिल जाए नहीं मिल जाए, हमारा पर्सनल एजेंडा वो नहीं है। हमारा एजेंडा इज समथिंग मच मोर सुपीरियर। हमारे मन को रिफाइन करना है। आपने मोटिवेशनल थ्योरीज के बारे में मैस्लो की हायरार्की की थ्योरी पढ़ी होगी जी। तो वो बोलते हैं कि डिफरेंट पीपल गेट मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स। इनिशियली दाल रोटी सबको मोटिवेट करती है, फिर थोड़ा धन दौलत शोहरत होती है, इज्जत होती है, प्यार होता है, तो धीमे धीमे मेड अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। बोलते हैं कि मेजॉरिटी इससे होती है, फिर और कुछ और रिफाइंड लोग होते हैं। Ultimately, right on top of the pyramid, he keeps a person who has no anxiety about money or food or relationship or love, nothing at all. उसका मोटिवेशन मैस्लो महाराज, जो हमारी दृष्टि से ज्ञानी नहीं है, वो बस मैनेजमेंट के गुरु हैं, वो बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट मोटिवेशन. You keep some goals about for yourself and try to actualize that. कोई कैपेसिटी ले लो, कोई गुण ले लो, कोई इंटेलिजेंस ले लो, कंसंट्रेशन ले लो, किसी चीज को एक्चुअलाइज करो. सुना तो बहुत है, अभी आपका हो जाए. Self actualization of various good qualities and capacities and knowledge, that is the ultimate motivation. So when you are driven by actualizing a beautiful mind and intellect, True. so that's a very fine, ultimate kind of motivation. आप दुनिया में काम भी कर रहे हैं, सभी सी भीड़ के अंदर काम कर रहे हैं. But like you, everybody has their own freedom to be motivated by different things. और जो जिससे मोटिवेट होता है ना, जब वो प्राप्त हो गया तो ढीला पड़ जाता है, क्योंकि हमने तो सब कर लिया, सब धर लिया, जो होना था हो गया, फिर कॉम्प्लेसेंट हो जाता है. जिसके महान मोटिवेशंस होते हैं वो सतत ऑन द गो चलते ही रहता है, आगे बढ़ते रहता है, सीखता रहता है. तो इसका मोटिवेशन रखो, मन को शुद्ध करने का. हमारी हनुमान चालीसा, हमारी गीता, अर्जुन ने बोला भगवान आई वांट नॉलेज, लेट अस गो टू द फॉरेस्ट एंड वी विल स्टडी देयर. भगवान बोलते नहीं बेटा, अभी तुम्हारा मन छोटी सिचुएशन से डिस्टर्ब हो गया है. तुम्हारे अंदर जिस चीज से डिस्टर्बेंस होती है ना, तुमको पता है उसकी तुम्हारे अंदर वैल्यू होती ज्यादा. यू आर नॉट डिस्टर्ब बाय द फैक्ट कि तुमको परमात्मा को नहीं जानते हो, बट यू आर डिस्टर्ब बाय द फैक्ट दैट ये राज्य नहीं मिल रहा है, ये हम पाप कर बैठेंगे. सो दैट्स द लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस. तुम अपने अंदर थोड़ा विचार करो और तैयार हो अर्जुन. तुम सिंसियरली अपने अंदर इस चीज की वैल्यू शो करो, और उसका पहला लक्षण होगा कि बाहर की सिचुएशन कैसी भी होती है, यू एक्सेप्ट दैट, यू लिव दैट, बट दे डोंट हैव कैपेसिटी टू डिस्टर्ब यू. ऐसा शोक तुम्हारे अंदर आ गया, ये ग्रीफ आ गया, हालत खराब हो गई तुम्हारी, तुम्हारी ही अंदर की वैल्यूज दिखाता है. इन्हीं चीजों से तुम प्रभावित होते हो. वही तो हमको खुशी देता है या गम देता है, जिसकी प्रति वैल्यू होती है. जब बाहर जो है वो किसी चीज की वैल्यू नहीं हो, तो मिले मिले ना मिले, नहीं मिले कौन सा हमें फर्क पड़ गया. न वो हमारी नींद खराब करता है, ना नींद उत्पन्न करता है. इट डजंट जस्ट मैटर.
तो तुम यहाँ पे जीते जी बाहर की दुनिया से अप्रभावित रहो एंड उठते बैठते मन के अंदर इस चीज की रुचि रखो, फेथ भी रखो कि मूल रूप से हम अच्छे हैं, बस जानना है हमको। तो इसको हम लोग शुद्ध अंतःकरण बोलते हैं। शुद्ध अंतःकरण के अनेकों लक्षण है कि मन सात्विक हो गया, मन में समत्व हो गया, समत्वम योग उच्यते। योगी को बोलते हैं जिसका मन शुद्ध हो गया, उसको हम लोग योगी भी बोलते हैं। योगी ज्ञानी नहीं होते हैं, योगी जिसका मन शुद्ध हो गया है, शांत होता है, थॉटफुल होता है, सेंसिटिव होता है। तो योगी बनना ये शुद्ध अंतःकरण का लक्षण होता है। सात्विक बनना ये शुद्ध अंतःकरण, थॉटफुल होते हैं। तो ये सब अनेकानेक लक्षण होते हैं हमको शुद्ध अंतःकरण वाला बनाने। तो इस तरीके से ये अंतःकरण की कथा थी। ये आपने आज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एमबीए करवा दिया स्वामी जी, और वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ एमबीए, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार का आपने आज एमबीए क्लास करवा दिया स्वामी जी। अभी इनका परिचय दिया है, अभी इनको जी रिफाइन करना बाकी है। जी जी। आपका एमबीए तब पूरा होगा जब मन भी आपका शुरुआत हुई। संवेदनशील हो जाएगा, जब बुद्धि आपकी बहुत सूक्ष्म विचार करने में सक्षम हो जाएगी और अहंकार हर चीज में सात्विक हो जाएगा। सो दिस इज इट। चलो, स्वामी जी, हरि ओम, हरि ओम। हरिओम।